मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। दोस्तों मजा आ गया। बड़े दिनों बाद ये शब्द सुना, चिरकुट। आप जानते हैं चिरकुट कब और कैसे बोला जाता है? आप हैं कहां से? अगर आप बिहार से हैं, या अगर आप उत्तर प्रदेश से हो, या अगर आप मध्य प्रदेश के भी हो, तब भी चिरकुट से कभी ना कभी पाला तो जरूर ही पड़ा होगा। बड़ा प्यारा लेकिन तीखा शब्द है चिरकुट। अब लाल टोपी लगाने वाले अखिलेश यादव भैया इतने नाराज क्यों हैं? इतने लाल पीले होकर चिरकुट चिरकुट क्यों कह रहे हैं? वो नाराज तो राहुल गांधी से हैं। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि 2017 में अपने पिताश्री की सीख ना भूले होते अखिलेश यादव तो आज कांग्रेसियों को चिरकुट कहने की नौबत ना आती। दोस्तों हम ये भी बताएंगे आज कि किस तरह विपक्षी पार्टियों के इंडिया अलायंस पर भारी पड़ने वाला है एक नंबर 109। ये नंबर उन दो पार्टियों के अहंकार का नंबर है। ये दो पार्टियां वो है जिनके भरोसे इंडिया अलायंस 2 राज्य जीतने का सपना संजो रहा है। याद होगा आपको दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन को इसी अहंकार की याद दिलाई थी जब वो संसद में बोल रहे थे, और उन्होंने इस गठबंधन को इसीलिए घमंडिया गठबंधन का नाम भी दिया था। नमस्कार दोस्तों, इंडिया अलायंस को 420 वोल्ट का सियासी झटका देने जा रहे हैं यूपी के भैया अपने अखिलेश यादव जी। इंडियन पॉलिटिक्स द मोदी फैक्टर में आज इसी का एनालिसिस करेंगे हम। तो भैया ये कहानी शुरू होती है 2 सालों से। पहला साल 2017 का था तो दूसरा 2018 का। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ऐन पहले मुलायम सिंह यादव अपने बेटे अखिलेश यादव जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे उनसे मिलते हैं और उनको फ्री में एक सलाह देते हैं। बोलते हैं बेटा कुछ भी कर लेना, कांग्रेस से हाथ मत मिलाना। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो किसी की सगी नहीं है, उसके साथ गठबंधन मत करो क्योंकि कांग्रेस के साथ जाने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। पिता ने नसीहत तो दे दी लेकिन बेटे ने बाप की एक ना मानी। जोर शोर से यूपी के लड़के जुट गए प्रचार में। कौन थे लड़के? अखिलेश यादव खुद और राहुल गांधी, दोनों की जोड़ी बनी और जिसे यूपी के लड़के के नाम से जमकर प्रमोट किया गया। दोनों ने साथ में चुनाव प्रचार किया, भाषण दिए, गले लगे। लेकिन हुआ क्या दोस्तों? बीजेपी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आ गई और ये यूपी के लड़के झटके में इतिहास बन गए। बीजेपी का नारा डबल इंजन की सरकार चल गया। योगी का तूफानी प्रचार काम आया और मोदी जी की इमेज और उनकी जबरदस्त रैलियां अब ये डेडली मिक्सचर साबित हुआ। जाहिर है अखिलेश को दोबारा सियासी जन्म लेना पड़ा इसके बाद, और इस बार इस सीख के साथ कि भाई कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर आता है अगला साल 2018। 2018 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी इसी सीख के साथ आदिवासी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन करती है मध्य प्रदेश में। और क्या होता है चुनाव में? समाजवादी पार्टी बाकायदा 1 सीट जीतती है जबकि 5 में सेकंड नंबर पर रहती है। जिस राज्य में उसका दूर दूर तक कोई बेस नहीं था वहां भी अखिलेश यादव ने करीब 1.5% वोट हासिल कर लिए। अब भाई तब से अब तक अखिलेश ने कांग्रेस से वही फासला, वही दूरी बनाकर रखी दोस्तों। लेकिन जब नीतीश कुमार ने मोदी को हराने के लिए एक आइडिया दिया, राष्ट्रीय गठबंधन बनाने की बातें रखी और अखिलेश को कन्विंस किया कि भाई यूपी में इंडिया अलायंस अगर मजबूती से लड़ गया तो मोदी ही नहीं योगी को भी किनारे किया जा सकता है। बस यही मोड़ आया। यहीं पर अखिलेश फिर से उसी गड्ढे में गिरने को तैयार हो गए। इंडिया अलायंस में उत्तर प्रदेश के प्रबल दावेदार के तौर पर अखिलेश जी बाकायदा शामिल हो गए। लेकिन जैसे ही उन्हें कांग्रेस के अहंकार का पहाड़ नजर आया भी वो समझ गए कि उफ, फिर वही गलती कर दी। कांग्रेस से उन्होंने मध्य प्रदेश में सिर्फ 6 सीटें मांगी थी दोस्तों। मध्य प्रदेश में 2023 में जो अभी इसी साल चुनाव होने हैं,
लेकिन मिली तो एक भी नहीं। वादा किया गया था, अखिलेश की माने तो कांग्रेस ने उन्हें कम से कम 6 सीटें देने का वादा किया था, 4 ही दे देते, लेकिन यहाँ तो एक भी नहीं मिली। जाहिर है अखिलेश भैया का भरोसा ना सिर्फ डगमगा गया बल्कि टूट गया और अखिलेश भैया के मुंह से 2 बातें निकल पड़ी। पहली बात ये कि अगर ये पता होता कि इंडिया नाम का ये गठबंधन सिर्फ 2024 के आम चुनाव लड़ने के लिए बनाया गया है और 2023 के चुनाव से 2023 की चुनावी एकता से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो फिर हम रणनीति कुछ अलग बनाते। दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि भाई अगर कांग्रेस ऐसी ही हरकतें करती रहेगी तो कौन उसके साथ खड़ा होगा, उस पर भरोसा कौन करेगा। साफ है ये सब कहते हुए शायद मुमकिन है अखिलेश को अपने पापा मुलायम याद आ रहे होंगे। ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं और जो बात बोलनी है उनको। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। मुलायम की वो नसीहत भी याद आ रही होगी 2017 वाली कि और कुछ भी कर लो कांग्रेस पर भरोसा मत करना। लेकिन कांग्रेस तो कांग्रेस है, अखिलेश यादव की इमोशनल अत्याचार से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी राजनीति में दोस्तों खाल तो मोटी ही रखनी पड़ती है। इतनी मोटी खाल रखिए कि भाई गालियां, अपमान, मजाक, आलोचना सब कुछ आसानी से सह लिया जाए। हाँ, फर्क इतना ही पड़ा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कमलनाथ जी ने ये कह दिया। क्या कह दिया? अरे छोड़ो ना अखिलेश वखिलेश को, सुनिए। सर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे, अरे भाई छोड़ो अखिलेश। जी हाँ, सही सुना आपने, कमलनाथ जी जो बोल रहे हैं अखिलेश वखिलेश। अब इसे क्या कहिएगा दोस्तों, कांग्रेस का अहंकार देखिए। इंडिया अलायंस के यूपी के सहयोगी अखिलेश को मध्य प्रदेश यानी एमपी में वखिलेश बना दिया। तो क्या वाकई कमलनाथ के कह देने से अखिलेश वखिलेश में बदल जाएंगे क्या? वो भूल गए कमलनाथ कि मध्य प्रदेश में भले ही वो झंडे गाड़ दें, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे? वो उत्तर प्रदेश जहां उनके पीएम पद के उम्मीदवार राहुल गांधी तक अपनी सीट नहीं बचा पाए थे पिछली बार, क्या राहुल गांधी बीजेपी के हाथों उस हार का अपमान भुला सकेंगे? और अगर नहीं तो फिर भाई अपने सहयोगियों को यूं अपमानित करने की छूट अपने नेताओं को क्यों दे रहे हैं? अखिलेश ने जवाब दिया और कांग्रेसी नेताओं को चिरकुट बता दिया। यहां आता है शब्द चिरकुट, और चिरकुट नेता कौन? कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, वो नेता जिन्होंने उन्हें धोखा दिया। लेकिन कांग्रेस के घमंड की एक अथाह खत्म यही नहीं होती। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी प्रकट होते हैं और जैसे अखिलेश के जख्मों पर नमक छिड़क कर रगड़ देते हैं बुरी तरह से। कहते हैं कि भाई जिस अखिलेश ने अपने बाप का सम्मान नहीं किया, जो अपने पिता का ना हुआ, जिसने मुलायम की मंच से बेइज्जती की, वो हमारा सम्मान क्या करेगा? माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुलायम सिंह जैसे इतने बड़े कद्दावर नेता रहे, उनके बेटे हैं। मुलायम सिंह जी ने हमेशा हम लोगों का सम्मान किया, हमेशा उनका हम लोगों ने भी सम्मान आज भी किया और हमेशा करते रहेंगे। तो जिस व्यक्ति ने अपने बाप की इज्जत नहीं की, मुलायम सिंह जी को सार्वजनिक मंच से उन्होंने उनकी बेइज्जती की, तो जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाया, वो हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता, साधारण लोगों की क्या इज्जत उनके मन में है? जाहिर है ये घमंड भी है, अपमान भी और धिक्कार भी है। ऐसे में दोस्तों सवाल तो ये उठता ही है कि आखिर कांग्रेस चाहती क्या है, उसके दिल में चल क्या रहा है? उत्तर प्रदेश की 80 सीटें और मध्य प्रदेश की 29 सीटें, यानी 2024 के चुनाव में दोनों को जोड़ दिया जाए तो होती हैं 109 सीटें।
इन 109 सीटों की कांग्रेस को कितनी चिंता है? मध्य प्रदेश में जाहिर है उसका कद बढ़ा है, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का ये तो नहीं भूलना चाहिए ना। जिस हद तक कड़वाहट का ये दौर चल रहा है वो इंडिया गठबंधन की सेहत के लिए बुरा होगा। इसे समझने के लिए दोनों पार्टियों का उत्तर प्रदेश में कास्ट बेस देखना जरूरी है। किस कास्ट में उनके फैक्टर की कितनी ताकत है। बीजेपी एक तरफ है जिसका आधार अगड़ी जातियों के अलावा ओबीसी तबके में अच्छा खासा है दोस्तों। यूपी में अगड़ी जातियों की आबादी 15% है, वही ओबीसी की 45%। जी, प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 18% आती है, जबकि दलितों की आबादी 20% है। अब अगड़ी जातियों की 15% और ओबीसी की 45%, यानी 60% वर्सेस मुस्लिम की 18 और दलित की 20, यानी 38%, यानी 60 वर्सेस 38% के इस गणित में समाजवादी पार्टी की आज यादव वोटों पर है। यादव वोट जिनका ओबीसी तबके में दबदबा काफी है। इसके अलावा मुस्लिम वोटर भी उनको वोट देते हैं, लेकिन मुसलमानों के वोट का कुछ हिस्सा कांग्रेस के साथ भी है और बीएसपी के साथ भी। इसीलिए कांग्रेस की नजर दलितों पर है, लेकिन दलितों में सबसे बड़ी आबादी जाटवों की है जो बीएसपी का वोट बैंक है। यानी भाई बीजेपी के सामने न समाजवादी पार्टी की अकेले में अपनी बिसात है, न कांग्रेस की और न ही बीएसपी की। सो दंभ और अहंकार को किनारे रखिए और राहुल गांधी जी अपनी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की सियासी कोचिंग चालू करवाइए। सियासी कोचिंग जरूरी है ताकि कास्ट बैटल में 2024 के लिए वो कुछ लेसन ले पाएं, कास्ट फैक्टर उनके हित में जा पाए और इस तरह अपने दोस्तों को दुश्मनों में बदले ना। यूं समाजवादी पार्टी और अखिलेश को दरकिनार कर उन्हें उत्तर प्रदेश में कोई फायदा तो होने से रहा। हाँ, चिरकुट नेताओं का बयान तालियां जरूर बटोर लेंगे, लेकिन यूपी में 2024 के वोट ही तय करेंगे कि भाई मोदी रहेंगे या मोदी जाएंगे, वरना अहंकार, दंभ और चिरकुट पना ही बाकी रह जाएगा पीछे। बचा खुचा वोट बैंक भी लुट जाएगा और दिल्ली में सियासी कद और बौना हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एनालिसिस। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यह आपका अपना ही चैनल है, सो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। ये चैनल देखना आपके लिए बेहद जरूरी है दोस्तों, क्योंकि यहीं आपको समझ में आएगा 2024 का असली चुनावी चक्रव्यूह और मिलेगा उसका निष्पक्ष और निर्भीक विश्लेषण। नमस्कार।